हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बच्चों आज मैं वार्षिक पेपर गणित का पेपर है बच्चों, कक्षा 8 के लिए। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये कक्षा 8 के लिए आपका गणित का पेपर है। और बच्चों ये पूर्णांक आपका 100 रहता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक 100 रहता है। समय आपके 2 घंटे 30 मिनट रहते हैं बच्चों। तो ये वार्षिक पेपर है बच्चों, यानी अभी अभी जो हो रहा है ये फरवरी मार्च में, वही वाला पेपर है आप लोगों के लिए। तो बच्चों मेरे चैनल पर इसी तरह आपके लिए पेपर हल सहित कराए जाते हैं बच्चों। तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चों। देखो यहाँ पर बच्चों दिया गया आपका छोटा सा सवाल है, पूछा जा रहा है इसका मान क्या होगा। तो इसका मान बच्चों जो होगा यही होगा, ठीक है बच्चों। और बच्चों मैं इसे आपको लगा कर भी दिखा सकता हूँ, देखो किस तरह आप करना है। यहाँ पर आपको जो यही दिया गया है, देखो बच्चों यहाँ ये जो दिया गया है x निरपेक्ष मान प्लस y निरपेक्ष मान। तो बच्चों x का मान कितना दिया गया है -1/2 प्लस निरपेक्ष मान में रहेगा बच्चों y का मान दिया 3/4। इन्हें निरपेक्ष मान से बाहर निकालोगे प्लस हो जाएंगे बच्चों। तो यहाँ 1/2 प्लस हो जाएगा प्लस 3/4 इसी तरह रहेगा बच्चों। अब देखो 2 से भाग दोगे इसमें तो हमारा लासा 4 ही मिलेगा। 2 से भाग दोगे तो 2 दूना 2 मिलेगा, 2 यहाँ गुणा करेगा, फिर 4 एकम यहाँ 4 गुणा करेगा 1 से, तो 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3। तो बच्चों 3 और 2 मिलकर 5/4। देखो बच्चों वही आंसर आ गया आपका। तो चलिए यहाँ यह वाला हमारा सही हो गया। आगे बच्चों एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। तो बच्चों 7 अंक पूछा जा रहा है। आप लोग मान लीजिए हम कोई भी संख्या ले, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसे वर्गमूल में पूछा जा रहा है। तो 1 2 3 4 कितने जोड़े बने बच्चों, देखो 1 2 3 4 जोड़े बने। तो कितने अंक आए, 4 जोड़े, है ना। तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे यहाँ देखो बच्चों 1 - y घाते 3 का मान है। तो बच्चों इसका मान यही वाला हो जाएगा, आपको सूत्र याद होगा बच्चों। आगे यहाँ पर दिया गया है 12 12 13 12 10 12 13 14 14 का बहुलक बताइए। तो बच्चों बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार हो। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार 12 है बच्चों, 12 है तो 12 आपका आंसर हो जाएगा। जो ज़्यादा बारी रहता है वही आंसर हो जाता है। आगे बच्चों यहाँ देखो बोला जा रहा है बिंदु -2, -4 किस स्थिति किस चतुर्थांश में होगी। तो इसकी स्थिति जो है बच्चों तृतीय में होगी। ध्यान दीजिएगा चतुर्थांश बच्चों कुछ इस तरह बनाया जाता है, आपको मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। इस तरह बनाया जाता है, प्रथम होता है चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, और ये तृतीय होता है, और ये चतुर्थ होता है। 4 चतुर्थांश होते हैं। इसमें बच्चों जो होता है प्लस प्लस होता है, और ये तृतीय वाले में माइनस माइनस। तो बच्चों हमारे पास तो दोनों माइनस, ये भी माइनस ये भी माइनस है। तो बच्चों जब दोनों माइनस है हमारा तो तीसरे वाले में जाएगा, आपको पता होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर तो आप लोग क्या करोगे बच्चों, आगे कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में सत्य और असत्य को पहचान कीजिए। तो बच्चों कह रहा है वृत्त की कोई स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो बच्चों ये सही है। आगे वर्ग वह समचतुर्भुज जिसके चारों कोण समकोण होते हैं, ये भी सही है बच्चों आपका। चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो बच्चों यह भी आपका सही है ना बच्चों। नहीं बच्चों यह आपका गलत है, ध्यान दीजिएगा। चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, है ना बच्चों। आगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो बच्चों यह आपका सूत्र सही है। आगे देखो बच्चों ये पीटीओ कंपनी का है, पीटीओ का पेपर है, आप लोग मिला लीजिएगा। सेम बच्चों आगे पीछे थोड़ा सा पेपर आते हैं, ऐसे ही आते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों देखो आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। तो बच्चों कह रहा परिमेय संख्या 256/441 के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों वर्ग आप लोग पढ़े होंगे, ये जो है 256, यहाँ पर आप लोग देखिएगा बच्चों 256 जो है ये कितने का वर्ग है। यहाँ देखो हमने लिखा है बच्चों 256 16 का वर्ग है,
441 21 का वर्ग, यही आपका सही हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न, सर्व समीकरण की सहायता से 102 घाते 3 का मान ज्ञात कीजिए। 102, तो बच्चों यहाँ पर बहुत सिंपल है, आप लोग ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ बस। बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो 102 है। 102 बच्चों 100 से कितना अधिक है, तो कहोगे सर जी 2 अधिक है, तो हमने 2 को अधिक कर दिया, तो 100 प्लस 2, 2 भाग में कर दिया। और ये बच्चों देखो यहाँ पर सर्व समीकरण दिया गया, इस सर्व समीकरण को आप लोग याद कर लीजिएगा। a प्लस बी का घन बराबर a का घन प्लस b का घन प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसी पर आप लोग लगाओगे बच्चों, आपका आंसर पूरी तरह से आ जाएगा। चलिए बच्चों हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या करना है बच्चों, यहाँ पर देखो दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के गुणनखंड कीजिए। तो बच्चों चलिए मैं आपको गुणनखंड करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। दिया है एक्स स्क्वायर, देखो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब क्या करोगे बच्चों, इसका गुणनखंड करना है, तो बच्चों इसका गुणा इसमें करोगे 12 हो जाएगा। 12 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 12 आ जाए बच्चों। तो 4 और 3 तोड़ोगे, 4 3 7 और 4 तिहाई 12। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। आगे बच्चों जोड़ा बना लो, इसका कॉमन ले लो जोड़ा बनाकर। तो x कॉमन मिलेगा, x से x कटेगा बचेगा x, माइनस x से x कट जाएगा बचेगा 3, प्लस यहाँ बच्चों क्या करोगे 3 कॉमन ले लो। और देखो बच्चों हमारा क्या हो गया, x से x कटा तो यहाँ बचा 4। आगे बच्चों यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, 3 हमने कॉमन करिए, 3 से 3 कट जाएगा बचेगा x। फिर बच्चों यहाँ माइनस है तो माइनस 3 आप लोग कॉमन लीजिएगा, तो माइनस 3 कॉमन हो, 3 चौक 12 माइनस का 4। देखो बच्चों दोनों ब्रैकेट हमारा सेम हो गया, तो x, इसके बाद बच्चों माइनस 3, फिर x माइनस 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर बच्चों दिया 2 अंकों की एक संख्या का इकाई अंक दहाई अंक से अधिक है, यदि संख्या को अंकों को जोड़ के 5 गुणे से 3 अधिक हो तो संख्या बताइए। तो बच्चों यहाँ पर देखो सवाल लिखा गया आपका, आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है माना कि 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक x है और इकाई अंक का x प्लस 1 है तथा संख्या तो 10x प्लस 1 बराबर। तो बच्चों ये 10x प्लस x, तो 10 1 11x हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा बच्चों, 11x प्लस 1 होगा, है ना बच्चों। आगे आपके प्रश्न के अनुसार कह रहा, तो 11x प्लस 1 बराबर 5। अब बच्चों हमने दहाई अंक को माना है x, इसके बाद फिर बच्चों हमारा यहाँ पर आ गया है 11x प्लस 5 प्लस 3। आगे बच्चों क्या करोगे, x ऐसे रहेगा, a ऐसे रहेगा बच्चों। यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे, अंदर वाला जोड़ लेंगे, तो 1 और 1 मिलकर हो जाएगा 2x, तो 2 पंचे 10x। और बच्चों यहाँ पर फिर हमारा बच्चों 3 और हम गुणा करेंगे तो 5 1 का 5, ठीक बच्चों 5 1 का 5 आएगा, 5 में हम 3 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। आगे बच्चों फिर उसी तरह हम काम करेंगे। यहाँ देखो 11x ऐसे है, ये 10x प्लस इधर आके माइनस हो गया, 11 में से 10 घटाओगे बचेगा x, और ये प्लस उधर जाके माइनस कर देगा बच्चों, तो 8 में से 1 घट जाएगा, हो जाएगा 7। चलिए बच्चों हम आगे देख लेते हैं। तो हमसे संख्या पूछा था, तो 11x प्लस 1, तो 11x का मान 7 निकला, तो 11x इधर पे रखो 7, तो 11 सते 77, 77 1 78, ठीक बच्चों 78 हो जाएगा आपका। चलिए हम आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 49 का 0 बराबर समीकरण को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। तो बच्चों क्या करना है, एक्स स्क्वायर ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग लिखेंगे क्या बच्चों, इधर देखो थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर माइनस 49, क्या बच्चों 49 बराबर 0। तो बच्चों एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, ये 49 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 49 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ऐसे, यहाँ बच्चों हम ये देखो 49, ये स्क्वायर जो है इसके ऊपर जाके कांडी कर देगा बच्चों, क्या कर देगा, कांडी हो जाएगा। तो बच्चों x बराबर इस कांडी में हम लिखेंगे 7 गुणते 7, तो x बराबर 7 क्या निकलेगा 7। अब हमें उत्तर की जांच बोला था, हम उत्तर की जांच करते हैं। आप लोग लिखिएगा उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, ठीक बच्चों उत्तर की जांच।
तो आप लोग यही प्रश्न लिखिएगा, एक्स स्क्वायर, यही जो है एक्स स्क्वायर माइनस 49, तो एक्स स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ देखो एक्स का मान कितना निकला है 7, तो हम यहाँ 7 रखेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस 49, तो 7 सते बच्चों 49 माइनस 49 बराबर 0। 49 में से 49 गए 0 बराबर 0। देखो बच्चों दोनों तरफ हमारा बराबर आ गया, इसका मतलब सवाल सही है हमारा। आगे बच्चों क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रहा है 100 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो बच्चों आप लोग इसे हल करिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी होने पर आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हो बच्चों, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा रहा हूँ। आप लोग इसे देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 4, कह रहा है प्रश्नों को हल कीजिए। तो बच्चों इसमें देखो आपके 4 प्रश्न दिए गए हैं, चारों प्रश्नों को आपको हल करना है। नीचे एक प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए अच्छी तरीके से। यहाँ पर आपके प्रश्न सेम इसी तरह आते हैं बच्चों, और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें, मैं डाउट को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। और इसी तरह मैं अपने चैनल पर बच्चों अर्धवार्षिक, वार्षिक सभी पेपर उपलब्ध करवाता हूँ। तो आप लोग वीडियो देख तो लेते हो बच्चों, लाइक नहीं करते हो, फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।